अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। अच्छा व्यूअर्स, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बहुत अच्छा बीफ पैटी बर्गर बनाना सिखाया था। बीफ पैटी किस तरह से बना के फ्रीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो मेरी टीम है माशाल्लाह से तारा, मैं तो उनको टीम ही बोलता हूँ, जो मुझे इतनी फ़ीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सलूट टू ऑल ऑफ़ यू। ब्लॉग की तरफ चलने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज का ब्लॉग जो है वो है लेमन टार्ट और चॉकलेट टार्ट, ठीक है ना। चॉकलेट टार्ट और लेमन टार्ट जो है वो 12 पिट वाली ट्रे में बनते हैं और उसमें क्या कहते हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा काम करना है और उसका ओवन में डालना है और ये करना है। ये नो बेक है, रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें बेकिंग रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपको आज बताऊंगा। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और घर की बनी हुई चीज़ है, एतमाद वाली चीज़ है, बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलते हैं व्लॉग की तरफ। आप लोगों ने 12 पिट वाली एक ट्रे ले लेनी है, ठीक है ना। उसमें आपने इस तरह की वो ट्रे होती है, ठीक है ना। और उसमें आपने ये लाइनर्स जो है ना, मफ़िन के लाइनर्स होते हैं, ये कप केक के लाइनर्स होते हैं। मैंने छोटे लगाए हैं, 1 इंच बेस वाले। आप लोग 2 इंच बेस वाले या 1.5 इंच बेस वाले भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो ज़ाहिर है ज़ाया करते हैं चीज़ें, ज़ाया भी नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए एक छोटे छोटे बाइट्स जो है ना, सिंगल या डबल बाइट्स वाली इस तरह के लाइनर्स जो है ना, वो ये देखें, ये 1 इंच वाला है, ठीक है। इसका बेस 1 इंच का है, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ बिस्किट्स जो डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं या चॉकलेट कैंडी बिस्किट्स आते हैं बाज़ार से, उन्हें चॉपर में क्रश कर लेना है या अपने इमाम दस्ते में शॉपर के अंदर डाल के, क्योंकि इमाम दस्ते में अमूमन हम लोग गार्लिक वगैरह पीसते हैं तो उसका स्मेल ना आ जाए, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। या फिर अच्छा सा वॉश हुआ हो, लोहे का हो, उसमें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपने पीस कर जो है ना, इनकी बेस पर आपने, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी बेस पर आपने डालना है यहाँ पर, ठीक हो गया ना। यहाँ पर वो पाउडर डालना है और उसे किसी दस्ते से ऐसे प्रेस कर देना है। चाहें तो आप सिर्फ बेस पर लगा लें, चाहें तो आप ऊपर तक लगा लें। वैसे ऊपर तक लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि चॉकलेट जब आप डालेंगे या लेमन टार्ट वाला लिक्विड डालेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि वो स्पेल आउट ना हो, यानी कि बहे ना बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो उसको आपने चारों तरफ जो है ना, उंगली से या किसी छोटे दस्ते से आपने उसको प्रेस करके स्क्वीज़ कर लेना है। आई मीन चॉप जब आप कर रहे हैं, जैसे ही आपने बिस्किट डाले हैं, जब वो चॉप हो गए हैं, क्रश हो गए हैं सारे, तो आपने उसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर के डाल देने हैं। 2 टेबलस्पून बटर के डाल देना है। 1 टेबलस्पून या आधा टेबलस्पून वनीला एसेंस का डाल देना, ताकि उसका जो फीकापन है वो ज़रा थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है ना। और मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद उसका एक स्टफ सा बन जाएगा, पाउडरी सा। उस पाउडर को जो है ना आपने इस लाइनर के ऊपर डाल के इस तरह से दबा कर जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे कि वो बेस बन जाए ऊपर तक, एजेस तक, ठीक है। आपने उसको सेट कर लेना। अच्छा, ये हो गया। अब आपने इसको रख देना है रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे के लिए आप दोबारा आ जाएँ कि आपने चॉकलेट सॉस कैसे बनाना। अब आप आ जाइए चॉकलेट क्रीम की तरफ। उसके लिए आपने 100 ml फ्रेश क्रीम लेनी है, या अगर व्हिप क्रीम कहीं से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके अंदर आपने तकरीबन यही कोई 80 ग्राम या 70 ग्राम जो है ना, 70-80 ग्राम आपने चॉकलेट चिप्स ले लेने हैं, वो अंदर उसके डाल देने हैं, ठीक है ना। उसके अंदर भी आपने चाहें तो वनीला एसेंस डाल सकते हैं, ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं, आलमंड एसेंस डाल सकते हैं। जो एसेंस आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। हेज़लनट का डाल सकते हैं और इवन पाइनएप्पल, जो बच्चों को पसंद हो, ठीक है ना। वो आपने उसके अंदर ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले, और उसको माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक वो क्रीम जो है आपकी बॉयल हो जाए, फिर आपने उसे बाहर निकालना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। बटर डालने का मकसद ये होता है कि चॉकलेट जो है वो हार्ड की तरफ नहीं जाएगी, सॉफ्टन रहेगी। और वनीला एसेंस का मकसद ये होता है कि उसमें जो फीकापन है, जो उसकी जो एक स्मेल जो मिक्स करके आती है वो दूर हो जाती है वनीला एसेंस से, और वो बहुत अच्छा अरोमा देती है, ठीक है ना। तो वो आपने उसके अंदर डाल लेना है। उसके बाद फिर आपने जब ये लिक्विड बना लिया है तो आपने इस लिक्विड को पोर कर देना है, जैसे कि मैं तस्वीरों में भी दिखा रहा हूँ। पोर कर देना है उसी लाइनर के अंदर जिसमें आपने बिस्किट का बेस लगाया है। वो करने के बाद आपने उसको रेफ्रिजरेट कर देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। रेफ्रिजरेट करना है, फ्रीज़ नहीं करना है,
ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद आपका चॉकलेट टार्ट तैयार है। बच्चे शौक से खाएंगे, जब बाइट लेंगे तो उसमें चॉकलेट भी होगी, उसमें आप अगर कोई पिस्ते बादाम डालना चाहती हैं, उसमें आप फ्रूट डालना चाहती हैं, इवन कोई चेरी वगैरह डालना चाहती हैं, व्हाटएवर जो भी आप डालना चाहती हैं, लेकिन बहरहाल उसकी बेस जो है वो बिस्किट की हो जाएगी और चॉकलेट की हो जाएगी। उसके अंदर अब आप जो भी मिक्स कर लें जो बच्चों को पसंद हो, ठीक हो गया। इसी तरह आप इसे बड़ा टार्ट भी बना सकती हैं, ठीक है ना। बड़ा आप एक लाइनर ले लें, 7 इंचेस का लाइनर ले लें, आप उसमें वो बिस्किट की लेयर लगाएं, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से कोनों पर जो है ना वो उसकी बेस बना लें और उसी के अंदर ये चॉकलेट लिक्विड डालकर उसे आपने रेफ्रिजरेट कर लेना है 1 घंटे के लिए। फिर वो आपका पूरा जो है ना वो केक साइज़ का टार्ट 7 इंचेस केक आपके लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। उसको मेहमानों को भी सर्व कीजिए, खुद भी खाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे भी दुआएं दीजिए, मुझे तो भेजना नहीं है आप लोगों ने तो बहरहाल एनीवे अब हम बनाते हैं लेमन टार्ट, ठीक हो गया। लेमन टार्ट की बेस यही होगी। लेमन टार्ट बनाने के लिए आपने 2 अदद जो है ना वो होल एग लेने हैं, यानी कंप्लीट एग, वाइट भी हो उसमें और यॉक भी हो उसमें, वो आपने अंदर डाल लेने हैं बॉल के। फिर उसके बाद आपने 3 अदद यॉक्स लेनी है, यानी कि अंडे की जर्दियाँ लेनी है, उन्हें आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से फेंटने के बाद आपने उसके अंदर फ्रेश क्रीम डालनी है, तकरीबन 100 ml आपने फ्रेश क्रीम डाल दी है। उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालना है, यानी 1 टीस्पून 2 टीस्पून काफ़ी हो जाएगा। वो कॉर्न स्टार्च डाल के आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह। शुगर आपने उसमें ऐड करनी है 50 ग्राम शुगर ऐड करके, शुगर पाउडर होगा ये, कैस्टर शुगर कहलाती है ये, वो डालनी है आपने, ठीक है ना। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब देखें कि वेल कंबाइन हो जाए और उसके ऊपर 2 टेबलस्पून लेमन के छिड़क देने हैं, ठीक है। लेमन के छिड़क दिए आपने, वो बना लें आप जनाब टार्ट, ठीक है। टार्ट के ऊपर आपने उसको स्प्रेड किया, पोर किया, उसको आप हांडी के अंदर, जैसे केक बनाते हैं वैसे ही हांडी के अंदर आपने उसको रख देना है, क्योंकि लेमन टार्ट जो है ना वो अंडों से बनता है, तो अंडों को कुक होना ज़रूरी है। चॉकलेट वाला नो बेक है, लेमन वाला बेक रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो बेकिंग वाला जो है ना वो तकरीबन 17 to 20 मिनट्स आपने उसको बेक करना है, ठीक हो गया। माइक्रोवेव ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन को अपने रेडी कीजिए, पहले प्री हीटेड कर दीजिए उसे, उसके बाद आपने ये उसमें प्लेस कर देना। तो 17 to 20 मिनट्स, या अगर नहीं हो रहा मार के देख लीजिए, जिगल करके देख लीजिए, अगर वो कुक नहीं हुआ तो थोड़ी देर के लिए और 25 मैक्स है, 25 मिनट्स मैक्स है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आपने उसको बेक नहीं करना। तो ये आपका लेमन टार्ट तस्वीर में मैंने दिखाया है, सो मार्वलस टेस्ट होता है। उसके ऊपर थोड़ी सी कोई फ्रेश क्रीम डाल दें, विप हुई हुई, या कोई नट्स डाल दें, या जो आपका पसंदीदा फ्लेवर हो गार्निश में, वो आप डाल के उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये चॉकलेट टार्ट और लेमन टार्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, आगे शेयर भी कर दिया करें। शेयर जो है ना उससे ये होता है कि आपकी कम्युनिटी में और मेरी कम्युनिटी में इजाफा हो जाता है। और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में दोबारा हाज़िर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।